वेलकम टू यूस्टर यूट्यूब। तो हमने 8 पॉइंट्स देखे थे पिछले वीडियो में, कौन से हमें फॉलो करने हैं लास्ट 2 मंथ्स बिफोर नीट एंड जेई। तो आज हम 9वां पॉइंट देखेंगे। तो 9th पॉइंट क्या है कि हमें जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन तो हमें करनी ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा इसलिए अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं। ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम आते हैं क्वेश्चन, बल्कि पैटर्न रिपीट होता है। तो हमें क्या करना है, उस पैटर्न को समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू ज्यादा रखनी होंगी इन 2 लास्ट मंथ्स में बाकी क्वेश्चन से। 10वां पॉइंट ये है कि इसके बाद जब हम पढ़ना अब शुरू करेंगे सुबह से 3 घंटे के बाद हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक ब्रेक लेनी होगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा दिमाग रिफ्रेश होगा, हम नए से स्टार्ट, हमें एनर्जी मिलेगी और हम नए से स्टार्ट करेंगे। 3 आवर्स स्टडिंग के बाद हमें 10 से 15 मिनट ब्रेक लेनी पड़ेगी। और हमें क्या करना होगा, जो मील्स हम खाते हैं चाहे आफ्टरनून में या चाहे डिनर में, उसके बाद हमें कम से कम 30 मिनट तक हमें नई स्टार्ट करनी होगी पढ़ाई। ये क्यों, ये मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं कि एज ए साइंस स्टूडेंट आप ये जानते होंगे कि जब हम खाते हैं तो जो ज्यादातर ऑक्सीजन है वो डाइजेशन करने में चला जाता है और हमारा ब्रेन जो है वो फैटीग महसूस करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा नहीं पहुंचता है उसको उस टाइम। तो कम से कम जब हम 30 मिनट्स वेट करेंगे, थोड़ा खाने को डाइजेस्ट का टाइम देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, हमें क्या करना होगा कि कभी भी मतलब जब आपको टाइम मिले आप थोड़ा वॉक भी करें, वॉक या एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, इससे आपको रिफ्रेश होगा आपका दिमाग और आप अच्छे से जो है नए कंसेप्ट, नए फॉर्मूला क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। 11वां पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट हमें इस पे ध्यान रखना होगा। हमें बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं, चलो बच्चों ये चैप्टर है ये आप छोड़ दो क्योंकि ये टफ भी है और आप अगर ये चैप्टर छोड़ोगे तो कोई नहीं। लेकिन नीट ऐसा नहीं है। नीट में क्या होता है कि कभी जो आपने चैप्टर छोड़ा होगा, क्या पता उसी में से 5-6 क्वेश्चन आए और जो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा उसमें कोई क्वेश्चन ही ना आए। तो ये हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि आप ट्राई स्टडीइंग ऑल चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर ना छोड़े, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी चैप्टर ना छोड़े। कम से कम अगर कोई चैप्टर आपको नहीं आता है, आपको टफ लगता है, कम से कम उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। थोड़े बहुत कंसेप्ट जो है वो मेन फॉर्मूलाज याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि कभी क्या होता है कि उसी चैप्टर में जो आपने छोड़ा हुआ होता है उसमें 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो दिया हुआ है लेकिन ये जो मार्क्स अरेंजमेंट है डिफरेंट चैप्टर्स के वो नहीं दिए हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने, कम से कम थोड़े थोड़े ही सही 1-2 चैप्टर, लेकिन सारे पढ़ने पड़ेंगे। 12वां पॉइंट ये होगा, ज्वाइन टेस्ट सीरीज, ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। लेकिन आज आपको पता है कि आज टफ टाइम हमारे लिए चल रहे हैं, कोरोना है, तो इससे अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन कीजिए। या अगर आप ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई किसी बच्चे के पास इंटरनेट फैसिलिटी ना हो वैसी, तो आप क्या करें, आप कम से कम इन 2 मंथ्स में एग्जाम पहुंचने तक 5 से 7 जो है खुद पेपर करें। ये पेपर ऐसे नहीं करने कि चलो मैं अभी एक क्वेश्चन करता हूं, 2 नहीं, आपको सीधे टाइम रखना है, 3 घंटे रखने हैं। सीधे आपको टाइम मैनेज करना है कि मैं 3 घंटे देखता हूं, मुझे कितने क्वेश्चन में कर पाऊंगा, मुझे कौन सा पेपर। और आप एक काम कीजिए, आपको पहले ऐसे बोला जाता है कि आप जरा एग्जाम में आप एक बात कीजिए कि आप पहले बायोलॉजी करना, केमिस्ट्री करना, फिजिक्स करना। लेकिन मैं इस बात की पूरे खिलाफ हूं, क्योंकि ये होता है कि कोई बच्चा जो है वो पहले बायोलॉजी अगर अच्छा करेगा वो फिर फिजिक्स में भी अच्छा कर पाता है। लेकिन कोई बच्चा ये है कि अगर वो बायोलॉजी करता है वो फिर फैटीग होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो कर नहीं पाता है। इसके लिए मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप जो लास्ट के 2 मंथ्स है, आप एक काम कीजिएगा कि आप पेपर जब आप देंगे टाइम नोट्स कीजिए, टाइम नोट बराबर 3 घंटे, जैसे एग्जाम का माहौल बनाइए।
तो और ये ट्राई कीजिए कि कभी आप फिजिक्स पहले कीजिए, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, और जो आपको फिर ठीक लगे कि आपके लिए जो सूटेबल है वही आप पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक, ये मसला भी है। और आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट क्या है कि आप क्विक रिविजन्स कीजिए। क्विक रिविजन्स मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट आर दीज क्विक रिविजन्स व्हिच आई एम टॉकिंग ऑफ। दिस क्विक रिविजन्स आर, देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपने पढ़े, बायोलॉजी पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, क्या होता है कि हमारा दिमाग ये भूल जाता है, या क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, उसको हमें फुल्ली ब्रेन में समाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रिविजन्स करने पड़ते हैं। लेकिन उतना टाइम भी नहीं है, वो रिविजन्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। आप 2 महीने में चाहे 5 करे, 6 करे, या 2 ही करे, 2-3 रिविजन्स मुझे लगता है वो भी काफी है। लेकिन क्या है कि क्विक रिविजन्स आपको क्या करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजी का कोई चैप्टर प्लांट किंगडम खोलते हैं, आपको सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको ऐसे ही पेज फिरने होंगे। जब आप पेज फिरेंगे, आप थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उस पे नजर पड़ेगी, डायग्राम पे नजर पड़ेगी, लाइन पे ही नजर पड़ेगी, वो पैटर्न पे नजर पड़ेगी। वही उसी का मतलब मैं क्विक रिविजन करता हूं कि आपको एक चैप्टर को कभी जब आपको टाइम मिले या हफ्ते में एक बार आप कीजिए, एक चैप्टर को बस आपको 5 मिनट तक लगने होंगे। कैसे? बस नजर देनी है, वही मतलब क्विक रिविजन। सो थैंक्स गाइस, आई होप यू विल लाइक द वीडियो।